हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर विचार करेंगे जो एग्जाम में 100% आने की उम्मीद है। तो आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बाय बम कैलोरीमीटर, यानी बम कैलोरीमीटर द्वारा हम फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू का डिटर्मिनेशन करेंगे। इसके लिए एक एपरेटस की आवश्यकता होती है जिसमें बम लगा होता है। ठीक है, तो देखते हैं इस एपरेटस के बारे में और कैसे कैलकुलेशन करते हैं फ्यूल के कैलोरीफिक मान का, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसमें हेड डाल लेना है आपको डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बाय बम कैलोरीमीटर, यानी बम कैलोरीमीटर द्वारा हम फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू की गणना करेंगे। ध्यान रखना होता है कि बम कैलोरीमीटर द्वारा हम सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू को निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा हम गैसियस फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू को इस एपरेटस द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ध्यान देने की बात है कि इसमें क्या होता है, एक बम होता है जिसे हम कहते हैं कैलोरीफिक बम कहते हैं। ध्यान देना कि ये एक बम है। एपरेटस आप अगर दिखाई दे रहा हो तो ध्यान से देखिए कि ये बम बना हुआ है। ये काय का बना हुआ है? ये स्टील का एक पात्र होता है, यानी जो बम दिखाई दे रहा है मध्य में, ये स्टील का बना हुआ एक पात्र होता है जिसके अंदर की दीवारों पर प्लेटिनम की लेयर चढ़ी रहती है। तो अंदर की ओर प्लेटिनम की लेयर चढ़ी रहती है। लेयर क्या करती है? लेयर का काम होता है कोरोजन को रोकना, क्योंकि जब फ्यूल का दहन करते हैं तो एनर्जी उत्पन्न होती है जिससे ये स्टील का पात्र होता है उसमें कोरोजन उत्पन्न हो जाता है, उसमें जंग लगने लगती है जिससे ये एपरेटस जल्दी खराब हो जाता है। अगर हम इसमें प्लेटिनम की लेयर चढ़ा देते हैं तो कोरोजन की क्रिया रुक जाती है जिससे हमारा बम काफी दिनों तक कार्य करता रहता है। तो ये हमारा एक स्टील का बना हुआ पात्र है जिसे हम बम कहते हैं। इसमें क्या लगा, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने, एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रिक डाल दिया। यहाँ पर एक प्लेटिनम की प्याली में हमने सॉलिड या लिक्विड फ्यूल को रख कर भर देते हैं जिसका हमें कैलोरीफिक मान ज्ञात करना होता है। इसके बाद इसमें O2 प्रवाहित करने के लिए एक निकास नली लगा देते हैं, एक स्टीरर लगा देते हैं जिसे बिडोलक कहते हैं। इसकी सहायता से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हम वाटर को हिलाते रहते हैं जिससे पूरा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि पहले वाटर का टेम्परेचर ज्ञात कर लेते हैं, फिर दहन करने के उपरांत वाटर के टेम्परेचर का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इसकी सहायता से हम कैलोरीफिक वैल्यू हम फ्यूल का ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान देना, ये क्या होता है बम के बारे में पहले लिखना है, आपको बताना है कि यह स्टील का बना हुआ एक पात्र होता है। जो बम होता है वो स्टील का बना हुआ एक पात्र होता है जिसे बम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बम कहते हैं। इसकी दीवारों की भीतरी सतह पर, यानी बम की दीवारों की भीतरी सतह पर प्लेटिनम की लेयर चढ़ी होती है। यानी इसके भीतरी सतह पर क्या चढ़ी हुई लेयर? प्लेटिनम की लेयर चढ़ी होती है। ये लेयर लगा देते हैं चारों ओर, प्लेटिनम की लेयर चढ़ी होती है जो इसकी दीवारों को कोरोजन से बचाते हैं। ठीक है, जो प्लेटिनम की लेयर चढ़ा देते हैं वो कोरोजन की क्रिया को रोकता है। इसमें 25 वायुमंडलीय दाब पर
ऑक्सीजन गैस यानी O2 गैस भरी जाती है। जिस फ्यूल का, ध्यान देना है, जिस फ्यूल का कैलोरीफिक मान ज्ञात करना होता है उसकी ज्ञात मात्रा प्लेटिनम की प्याली में लेते हैं। ये जो रखा हुआ है ये ज्ञात फ्यूल है, कायम रखा हुआ है प्लेटिनम की प्याली में, इसको हम रख देते हैं, प्लेटिनम की प्याली में लेते हैं। इस बम को जल से भरे, ये जो बाहर का पात्र हुआ है ये जैकेट कहलाता है। इस बम को जल से भरे कैलोरीमीटर में रखते हैं। ये वाला बाहर का पात्र क्या कहलाता है? कैलोरीमीटर कहलाता है। ये अंदर जो पात्र रखा वो बम कहलाता है। तो क्या किया हमने, इस बम को जल से भरे कैलोरीमीटर में रखते हैं। इसमें एक स्टिरर और एक थर्मामीटर लगा होता है। बताया हमने आपको, ये स्टिरर है, इसे बिडोलक कहते हैं, और ये क्या चीज है? थर्मामीटर है, जैसे टेम्परेचर को हम नापते हैं। समस्त उपकरण को हीट रेजिस्टेंस करने हेतु इसे जल से भरे हुए जैकेट में रखते हैं। तो ये बड़ा सा जो पात्र दिख रहा है ये जैकेट है, इसमें वाटर भरा हुआ ऑलरेडी, इसके अंदर ये बम लगा हुआ है, ये हमारा फ्यूल रखा हुआ है। फ्यूल में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसकी सहायता से O2 गैस प्रवाहित करते हैं। स्टीयर की सहायता से जल को हिलाते हैं जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और थर्मामीटर की सहायता से हम प्रारंभिक और फाइनल टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। ठीक है। जैकेट रखते तथा ईंधन का दहन इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा करते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोड की सहायता से फ्यूल में, तो यहाँ विद्युत आर्क उत्पन्न होता है जिससे फ्यूल का दहन होता है। जब दहन होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। जब इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो इस थर्मामीटर की सहायता से हम टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। ये प्रोसीजर हमारी हुई है। तो प्रोसीजर में हम कह सकते हैं कि हम एक बम लेते हैं, बम में क्या करते हैं, सॉलिड या लिक्विड फ्यूल को एक प्लेटिनम की प्याली में रख लेते हैं और उसको 2 इलेक्ट्रोड की सहायता से विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं और O2 की प्रेजेंस में इस फ्यूल को जलाते हैं जिससे टेम्परेचर बढ़ता है। इस टेम्परेचर, बढ़े हुए टेम्परेचर को थर्मामीटर की सहायता से हम नोट कर लेते हैं। ठीक है। तो जिस फ्यूल का हमें ज्ञात करना होता है उसकी ज्ञात मात्रा लेकर के हम इस प्याली में रख करके इसका दहन करते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन देखिए, फिर कैलकुलेशन देखना है। ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं कैसे ज्ञात करना है आपको। इसमें देखो ध्यान से, लिए गए फ्यूल का भार, सबसे पहले क्या करता है, लिए गए फ्यूल का भार, क्योंकि ज्ञात मात्रा में हमें फ्यूल लेना पड़ता है। तो लिए गए फ्यूल का भार कितना है, W ग्राम है। कैलोरीमीटर में जल का भार, कैलोरीमीटर में जल का भार कैपिटल W ग्राम है। फिर कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक स्मॉल m है। ध्यान देना, कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक स्मॉल m है। जल का प्राइमरी टेम्परेचर यानी दहन करने से पहले जो टेम्परेचर होता है वो हमने जोड़ा T1 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है। इसके पश्चात हमने इस फ्यूल को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो टेम्परेचर उत्पन्न हुआ। टेम्परेचर उत्पन्न होने से वाटर हीट करेगा, तो वाटर जो हीट करेगा तो दहन के पश्चात जल का टेम्परेचर ज्ञात कर लेते हैं। उसको मान लिया T2 डिग्री सेंटीग्रेड आया है, तो जल के तापमान में वृद्धि निकाल लिए T2 - T1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T2 - T1, T1 क्या है, पहले प्राइमरी टेम्परेचर है जब हमने दहन नहीं किया था। T2 क्या, दहन करने के पश्चात जो उसमें उत्पन्न हुई है उसको नोट किया है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं इसका। कैसे कैलकुलेशन करेंगे ध्यान से देखना। यदि 1 ग्राम फ्यूल का कैलोरीफिक मान Q है, कितना है, यदि 1 ग्राम फ्यूल का कैलोरीफिक मान Q कैलोरी है, तो ईंधन के यानी फ्यूल के पूर्ण दहन के बाद उत्पन्न ऊष्मा Q × W कैलोरी होगी। ध्यान देना है,
ईंधन के पूर्ण दहन के बाद उत्पन्न ऊष्मा इक्वल टू Q इंटू डब्ल्यू कैलोरी। ध्यान देना, जल तथा कैलोरीमीटर द्वारा अवशोषित ऊष्मा कितनी होगी, स्मॉल m प्लस कैपिटल W इंटू T2 माइनस T1 कैलोरी। इतनी ऊष्मा मुझे मिलनी चाहिए। अब ध्यान देना आप, हम जानते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा बराबर अवशोषित ऊष्मा। जितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई है इस ऊष्मा को इस वाटर ने अब्जॉर्ब कर लिया, तो उत्पन्न ऊष्मा बराबर अवशोषित ऊष्मा। इसलिए Q स्मॉल w इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल W इंटू T2 माइनस T1 कैलोरी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, Q कैलोरीफिक वैल्यू ज्ञात करनी है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा m प्लस कैपिटल W इंटू T2 माइनस T1 अपॉन स्मॉल w कैलोरी प्रति ग्राम। तो इस फार्मूला द्वारा हम किसी भी फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फ्यूल का, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। आप इसको याद करिए, पढ़िए, परीक्षा में ये आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके।